कोई मस्जिद के सामने नंदी है रहा है? नहीं, हम नंदी के झरझर बहते हुए आंसुओं को महसूस किए हैं। हिंदू हृदय सम्राट योगी जी की वाणी हम लोग के उत्प्रेरक काम कर रही है। जैसा राजा वैसी प्रजा। अब हमारा राजा ही जब इतना सनातनी है, हिंदुत्व को जानता है, तो फिर अब हम लोग को घबराने की जरूरत ही नहीं है। बाबा विश्वेश्वर स्वयंभू हैं, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हम लोग काबा नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग का तो यही सब कुछ है। काशी और मथुरा हमारा है, हम लेके रहेंगे। भोलेनाथ हमारे हैं तो भोलेनाथ हमारे रहेंगे। काशी और मथुरा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा कि 2 धाम दे दो, बाकी मस्जिदें ले लो। मतलब साफ है कि काशी और मथुरा को लेकर वो किसी तरीके के समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामलला का इंतजार खत्म हुआ है, उसी तरीके से नंदी महाराज का भी इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी की जनता है और इसके साथ ही वो लोग हैं जो ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से अदालती लड़ाई में एक तरीके से शरीक हो रहे हैं और इनके जरिए ही अब जो लड़ाई है वो एक कहीं न कहीं मुकाम तक पहुंचती हुई दिख रही है। सोहनलाल आर्या जी है। सोहनलाल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं और आप लोग को कितना आत्मबल मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय योगी जी का यह बयान हम लोग के लिए उत्प्रेरक काम करेगा। हम लोग जो है कम से कम 27-28 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, 40 साल से इसमें उद्धार में लगे, लेकिन माननीय योगी जी का यह बयान हम लोग के लिए उत्प्रेरक काम करेगा। और तो और चाहे पुराण, वेद पुराण सब में स्पष्ट लिखा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का है। और जो है पुराणों में स्कंद पुराण के पृष्ठ नंबर 38 पर लिखा हुआ है, काशी खंड में स्पष्ट लिखा है कि दक्षिणी भागे वो ज्ञान वापी वास्तिष्ठति। और दूसरा ऐतिहासिक देखा जाए, पीटर मुंडी साफ कह रहा है, अंग्रेजी इतिहासकार की जो है विश्वनाथ मंदिर में एक चिकना जो है जिस पर लोग गंगा जल से लेकर चढ़ाई करते हैं। यानी पुराणों के अनुसार भी और विदेशी दर्शनार्थियों के अनुसार भी, और यहाँ तक कि 1669 में औरंगजेब ने हमारे जो ज्ञानवापी को ध्वंस कर दिया था। और यहाँ तक कि औरंगजेब के पुत्री जेबुनिसा पृष्ठ नंबर 133 पर लिखी है कि मेरे वालिद जो है अयोध्या कृष्ण श्री राम ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है मथुरा को भी तोड़ दिया। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर भी ये साफ हो गया कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं हो रहा है। आखिर सवाल इस बात का है कि ये इस पूरे विवाद का हल कैसे निकलेगा? देखिए, वर्तमान में इस देश में जो मुसलमान है या कन्वर्टेड मुसलमान है, ये हद पर लगे, ये मस्जिद नहीं महजिद है। और एक दिन मानी जितने भी साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य हुए हैं या वकील कमीशन साक्ष्य हैं, शंख चक्र गदा त्रिशूल, और क्या विश्व में कोई मस्जिद के सामने नंदी है रहा है? नहीं, हम नंदी के झरझर बहते हुए आंसुओं को महसूस किए हैं। और आज जब जो है व्यास जी के साकान दर्शन पूजन का अधिकार रहा है, वहां पर वेद की ऋचाएं हो रही हैं, मंत्र उच्चार हो रहे हैं, घंटियों की ध्वनि गुज रही है, हम लोग हर्षित हैं। और तो ऐसे में हिंदू हृदय सम्राट योगी जी की वाणी हम लोग के उत्प्रेरक काम कर रही है। जिस संकल्प को लेकर आप लोग बढ़ी थी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर, अब उसमें जो लोगों का एक जुड़ाव है वो होता जा रहा है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है कि 2 दाम दे दो, बाकी मस्जिदें ले लो। एक कहावत सुनी होगी आपने, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब हमारा राजा ही जब इतना सनातनी है, हिंदुत्व को जानता है, तो फिर अब हम लोग को घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा राजा ही जान रहा है कि हमारा मंदिर मिलने वाला है। और 3 की ही तो बात है, 3 ही मंदिर तो हमें चाहिए जो हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे आराध्य। 7 में बाबा विश्वेश्वर स्वयंभू हैं, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हम लोग काबा नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग का तो यही सब कुछ है। तो अब हम लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा न्याय। सबूत चीख की बता रही है। अब वैज्ञानिक पद्धति भी हो गया है, अब तो सब कुछ हर हर महादेव ही होगा। काशी में हर हर महादेव घुसता था, हर महादेव होगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। काशी और मथुरा हमारा है, हम लेके रहेंगे। और यह काशी मुस्लिम पक्ष मान नहीं रहा है, इतनी मानेगा। विपक्ष क्या, विपक्ष के नहीं, कुछ नहीं है, विपक्ष मानेगा जी। क्या सच्चाई जो रहती है तो सामने आता ही है। हाँ। हमारे मानने से थोड़ी न हो जाएगा, नहीं हम ये हैं तो हमारा है, जो है वो तो है ही। भोलेनाथ हमारे हैं तो भोलेनाथ हमारे रहेंगे। भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। अब तलगरी में भी पूजा शुरू हो गई है। क्या लगता है कि भोलेनाथ की भी पूजा बहुत उत्साहित है मन में, और उन्हें हम लेकर ही रहेंगे। योगी जी के साथ है, समर्थन कर रहे हैं। और जैसे हमको मथुरा चाहिए, अब हमें काशी विश्वनाथ जी के भी मिल जाए तो हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। महादेव का नारा लगेगा, लगेगा हर हर महादेव।
दर्शन करने आप लोग जाएंगे? यस, सब लोग जाएगा पूरे। देखते ही बहुत उत्साहित मन हुआ। अभी हम लोग परसों ही गए थे, बहुत मन में खुशी हुई कि क्या हम लोग को दर्शन मिला। बस नंदी जी का वो प्रतीक्षा कम हो जाए। नंदी जी की प्रतीक्षा बहुत जल्द नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी होगी। नंदी जी बैरिकेडिंग तो तोड़ ही दिए। नंदी जी, योगी जी भी कह रहे कि नंदी जी ने तो बैरिकेडिंग तोड़ दिया। जब हम जाते थे तो हमारे नंदी जी उल्टा बैठे रहते थे, तो हम कहते थे कि काहे भगवान इस तरह बैठे हुए हैं। हमेशा तो सब भगवान का, जैसे भगवान के सामने नंदी जी रहते हैं, और ये नंदी जी उल्टा क्यों बैठे हुए हैं? अब आप लोग को मालूम चला क्यों नंदी जी उल्टा बैठे थे? हाँ हाँ भैया, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल हम लोग गए थे दर्शन करने, इस समय बहुत खुश है। नंदी जी का जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा। हम लोग को मिलना ही मिलना है। हम लोग को विश्वनाथ जी मिलेंगे तो मिलेंगे। विश्वनाथ जी में हाँ। दर्शन करने जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कल हो के यहाँ हम लोग दर्शन करके जाएंगे। मरेंगे या कटेंगे, जाएंगे जरूर। तो हिंदू पक्ष और खासतौर से जो सनातनी लोग हैं, जो शिव भक्त हैं, उनको इस बात की उम्मीद है कि आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है वहां पर भी उनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो अब कहीं न कहीं धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंच रही है, मंजिल तक पहुंच रही है, और अब उसमें बाकायदे सीएम योगी आदित्यनाथ का भी साथ सनातनियों को मिल गया है। वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।